अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो बाराकऊ का मंसूबा है, जो बाराकऊ बाईपास है, इस पे पिछले एक हफ्ते के दौरान दो बड़े हादसा हो चुके हैं। एक हादसे में शटरिंग गिर गई जिसमें दो मजदूर जाँ बहक हो गए और तीन मजदूर इसमें जख्मी हुए। आज यानी पिछले गुज़िश्ता रोज़ एक और पिलर गिर गया। पूरा एक जो ब्रिज का हिस्सा है वो गिर गया नीचे। पिलर टूट के नीचे गिर गया। सॉरी, जो बीम है पिलर के नीचे जो होते हैं वो गिर के टूट के नीचे वो पूरा एरिया जो है वो ब्रिज एक पूरा बैठ गया। ज़ेर तमीर जो कि इसके फ्लाईओवर्स हैं बाराकऊ अंडर बाराकऊ जो बाईपास है इसके। नाज़रीन, ये हादसा क्यों हुआ? इस हादसे की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? सीडीए की तरफ से आपको 100 फाइंडिंग सामने आएंगी कि जी वो 13 उस रात वहाँ से हैवी कंटेनर गुजर के, हैवी ट्रालर वहाँ से गुजर के वो जिम्मेदार थे इस हादसे के। मैं आपको बताऊंगा कि असल वाकया है क्या, असल कहानी के अंदर की क्यों ये हादसा हो रहे हैं बाराकऊ के मंसूबे में। नाज़रीन, पहली इस पे वजह मैं आपको बताऊं कि असल जो वजह है इसकी, वो पहली वजह जो है वो है जल्दबाजी, और मेन वजह भी यही है जल्दबाजी। शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं क्या खौफ है, किस खौफ में वो मुब्तला हैं कि शायद अप्रैल से आगे उनकी हुकूमत ना चल पाए। वो बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 3-4 ऐसे मंसूबे जो कि पीटीआई के दौर में कंसीव हुए थे, काम शुरू हुआ। अब शहबाज साहब ने काम उन मंसूबों में मुकम्मल करवाया है। अपने दौरे हुकूमत में बड़ा स्पीड काम उन्होंने तेज़ करवाया। इनमें से 7th एवेन्यू का इंटरचेंज है वो तैयार हो चुका है, शक्करपड़ियाँ वाला। नंबर 2 मागला रोड है वो कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 3 जो आईजेपी रोड जो है, आईजे प्रिंसिपल रोड जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, ये मुकम्मल हो चुकी है। और चौथे नंबर पे जो मंसूबा है आपका रावल डैम पे जो इंटरचेंज बन रही थी वो फ्लाईओवर वो बन चुका हुआ है। और 5वां मंसूबा जो है वो है जी बाराकऊ बाईपास। तो बाराकऊ बाईपास का काम बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है। और हुआ ये है, अंदरूनी कहानी में आपको बता दूं, अगर अंदरूनी कहानी ये है कि शहबाज शरीफ साहब 23 मार्च को इन 5 मंसूबों का इफ्तिताह करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है। और इसके अलावा जो रवात वाला जो मंसूबा है 6 लेन, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। वो उसका भी इफ्तिताह करीब करना चाह रहे हैं। लेकिन इन 5 मंसूबों पर ज़्यादा उनका फोकस है कि इनका इफ्तिताह वो कर दें। ज़ाहिर है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास, PMLN के पास पंजाब के अवाम को दिखाने के लिए सच परफॉर्मेंस या ऐसी कोई चीज़ है नहीं। महंगाई जिस तरह की आपने देखी है और बाकी ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है। बयानियाँ भी कोई नहीं है PMLN के पास। जजों के खिलाफ बात करके इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना, मेरे ख्याल से ये कोई इतना ज़्यादा कोई बेहतर आइडिया नहीं है कि जिसमें इंतखाबात आप जीत सकें। तो अब शहबाज साहब ना अपनी एक CV तैयार कर रहे हैं। वो जो शहबाज स्पीड के नाम से अपने आप को उन्होंने मशहूर करवाया हुआ है। लोग कहते हैं जी शहबाज स्पीड, बड़ी स्पीड में काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑफिस सुबह से लेकर रात तक वो बैठे रहते हैं, भागदौड़ उनकी जारी रहती है। अब वो पंजाब की आवाम के लिए अपनी एक CV तैयार कर रहे हैं। इस्लामाबाद, क्योंकि उनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर है, पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, KP में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में चाहे उनकी इत्तेहादी हुकूमत है और बलोचिस्तान के अंदर बाप वालों की हुकूमत है। तो शहबाज साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है इस्लामाबाद के, जो 25-27 किलोमीटर के वज़ीर-ए-आज़म है, तो इस 25-27 किलोमीटर पे वो जा रहे हैं कि जाने से पहले वो 5-6 बड़े मंसूबों का, मेगा प्रोजेक्ट्स का वो इफ्तिताह कर जाएं। और क्रेडिट इसका लेने देखें जी, हमने पिछले 10-12 महीनों के अंदर अंदर हमने मेट्रो चलवा दी, हमने मेट्रो के फीडर रूट्स पे काम शुरू कर दिया, हमने ग्रीन लाइन, ये ब्लू लाइन चला दी हमने। देखें, हमने 7th एवेन्यू का इंटरचेंज कंप्लीट कर लिया, फला कर लिया। तो हम ये पंजाब के अंदर भी अगर हमें मौका मिले हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन हमें मौका यहाँ पे नहीं मिला था, इस्लामाबाद के अंदर हमें मिला। हमने 1 साल के अंदर कर लिया, हमें 5 साल मिलके तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इस तरह की ना वो अपनी CV बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अंदरूनी कहानी जो बता रहा था, अंदरूनी कहानी ये जनाब के पिछले 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई CDA चेयरमैन की शहबाज शरीफ साहब के साथ, जिसमें बाकी भी स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। और CDA चेयरमैन को शहबाज साहब ने ये कहा कि ये मंसूबा जो है बाराकऊ का, बाकी तो चलो 23 मार्च को उनका इफ्तिताह हो रहा है, जिनमें ये 7th एवेन्यू वाला इंटरचेंज हो गया, इसका इफ्तिताह हो रहा है, मागला रोड का इफ्तिताह हो रहा है, IGP का इफ्तिताह हो रहा है, और शायद रावल डैम वाले का भी पहले सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह होता है, प्रॉपर उसका भी बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। तो इसका उन्होंने जो है इफ्तिताह करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब 23 मार्च को बाराकऊ वाले मंसूबे का। मंसूबा बड़ा है, काम इस पर बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन इतनी जल्दी में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उजलत की वजह से सारी खराबी हो रही है। तो शहबाज साहब ने चेयरमैन CDA को ठीक ठाक जो है, नूरुल अमीन महंगल साहब को ठीक ठाक उन्होंने प्रेशराइज किया। उनसे पूछा भाई ये मंसूबा कब कंप्लीट होगा? तो नूरुल अमीन महंगल साहब ने कहा जी कि ये मंसूबा तो मई तक शायद कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मई नहीं, मुझे ये मंसूबा 23 मार्च को तैयार चाहिए।
बड़ी इस पर बहस हुई शहबाज साहब की और नूरुल अमीन नेंगल साहब की, चेयरमैन CDA की। उन्होंने कहा सर हम इस मंसूबे को नहीं कर सकते 23 मार्च को तैयार, मंसूबा बड़ा है, काम जारी है और इसमें ज़रा टेक्निकल काम है, बड़ा हैवी काम है, इतनी जल्दी हम कर नहीं सकते इसे। उनका यह था कम से कम ऑपरेशनल कर दें, बाकी ऑपरेशनल कर दें, मंसूबे को चला दें, सड़क चला दें और साथ ब्रिज वगैरह जो आपका बन रहा है, जो इसमें चूँकि बाईपास आप करें पूरे बारागांव के बाजार को, तो बारागांव के अंदर जब एंटर होगी रोड आके तो वो ब्रिज के ऊपर से आके गुजरेगी। जिस तरह आप मेट्रो देखते हैं कि पिंडी के अंदर जो मरी रोड के ऊपर से एलिवेटेड मेट्रो आ रही है, ऊपर बना हुआ है उसके फ्लाईओवर, उसी तरह का फ्लाईओवर जो है वो बारागांव के अंदर आके एंटर होगा। फ्लाईओवर के ऊपर से जाके रोड बारागांव से बाहर जाके मरी रोड को जाके टच करेगी, उसके ऊपर जाके। तो वो जो फ्लाईओवर्स हैं और सड़क तो बन गई है तकरीबन, जो इंटरचेंज सा बनना था पीछे मलपुर के मुकाम पर, वो भी बन चुका हुआ बनीगाला वाली रोड के पास। अब जो पिलर्स हैं, जो फ्लाईओवर है, उसके काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो मैं बता रहा था आपको कहानी, अंदरूनी कहानी मुलाकात में क्या हुआ। मुलाकात में ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन CDA से कहा मुझे 23 मार्च को तैयार चाहिए। तो चेयरमैन CDA ने कहा सर ये हो ही नहीं सकता, ये वर्ड्स थे कि हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं ऐसा। इन्होंने कहा जी आप कब तक कर सकते हैं? उन्होंने कहा सर बहुत ज़्यादा हम दिन रात करके अगर हम खींच के काम अगर हम करें ना, बहुत खींच के काम हम करें, तो हम आपको ये मंसूबा 16-17 अप्रैल को दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 16-17 अप्रैल मुझे काबिल कबूल नहीं है मेरे लिए, मुझे हर सूरत में यह मंसूबा 23 मार्च को ही तैयार चाहिए। यानी इतनी जल्दी है। इसका एक सियासी पहलू भी है, लेकिन असल तो मैं जरा इस टेक्निकल पहलू की तरफ आ रहा हूं कि जो हादसे पे हादसा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नाजायज डंडा दिया हुआ है CDA वालों को कि मुझे हर सूरत में ये प्रोजेक्ट तैयार करके दें, कि साहब ने इफ्तिताह करना है 23 मार्च को। पंजाब की आवाम के आगे CV लेके जानी। देखे मैंने इस्लामाबाद के अंदर 10 महीने के अंदर 7-8 मंसूबे मैंने कर दिए हैं। पंजाब मुझे मिला तो यहाँ पे मैं क्या क्या नहीं करके दूंगा आपको। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स में पंजाब के अंदर करके दूंगा, चूंकि आप लोगों ने मुझे गवर्नमेंट नहीं दी, मैं यहाँ देते, मैं इस तरह का काम यहाँ पे करता, आगे भी करूंगा। तो वो साहब अपने सियासी फायदे के लिए यहाँ तबाही फेर रहे हैं इतने बड़े मंसूबे की। पूरे कश्मीर मरी की जो ट्रैफिक है वो इस मंसूबे से गुजर के जानी है। आज इस मंसूबे की ये हालत है कि यहाँ पर कभी शटरिंग गिरी, कभी पुल गिर रहे हैं। कल मंसूबा चलने के बाद अगर ये इस तरह के हादसा होते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? आज भी जिम्मेदार तो आप ही, शहबाज शरीफ साहब। CDA से ज्यादा इसमें शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं। इन्होंने अनड्यू प्रेशर रखा हुआ है CDA के ऊपर, इंतहाई उन्होंने नाजायज प्रेशर CDA के ऊपर दबाव रखा हुआ कि मुझे 23 मार्च को तैयार चाहिए। जब आप रातों रात चीजें तैयार करके आपको 23 मार्च को तैयार जब ये मंसूबा चाहिए, तो फिर इस तरह के हादसा होंगे, फिर कच्चा काम होगा, फिर आर्जी काम होगा। अगलों ने अपनी नौकरियां बचानी, अपने कॉन्ट्रैक्ट बचाने, अपने पैसे बचाने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसे फिर करना है, उसे फिर ऐसे ही करना है, सर से उतारने वाली काम करना है उसने। तो इसमें ना तबाही फिर रही है, बिला वजह की कॉस्ट जो है, आपका पैसा जाया हो रहा है। जो नुकसान हुआ, पुल गिरा है, नुकसान किसका हुआ है? हमारा नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ठेकेदार का नुकसान हुआ, जो भी है CDA का नुकसान हुआ है। इसमें इतनी उजलत में अपने सियासी फायदे के लिए इतने बड़े मंसूबे को आप खुदारा तबाह मत कीजिए। कश्मीर के लोग जो हैं, मरी के लोग हैं, वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से मंसूबे की वजह से, वो महीना और बर्दाश्त कर लेंगे। आप अपने सियासी फायदे के लिए, सियासी कैपिटल के लिए खुदारा इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ मत खेलिए। ये अनड्यू प्रेशर जो आपने इतना ज्यादा जो आपने दबाव दिया हुआ है CDA को, कि ये जो है प्रेशर लिफ्ट कीजिए ताकि लोग सुकून के साथ काम कर सकें। महीना लेट से ही सारा हम बर्दाश्त कर लेंगे, महीना और तकलीफ, लेकिन मंसूबे को ज़रा प्रॉपर मजबूती के साथ, प्रॉपर जो उसका डिज़ाइंस हैं, जो इसमें ज़रूरत है, इंजीनियरिंग के जितने भी तकाजे हैं, वो पूरे करके इस मंसूबे को मुकम्मल होने दीजिए। आप किसी और मंसूबे पर अपनी तख्ती लगा लीजिएगा। तो जल्दी, जो मैं सियासी पहलू की बात करता, जल्दी इसलिए है शहबाज शरीफ साहब को कि नज़र आ रहा है कि प्रेशर जो है, अब चेयरमैन नैब पीछे हट के, इलेक्शन कमीशन भी मजीद साथ देने को तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी इत्तलात इस तरह की आ रही है कि वो अब मजीद इस PDM की हुकूमत के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर कुछ कर सकते होते तो पहले 10 महीने में कर लेते, नहीं हो पा रहा है, इनसे आगे भी मजीद खराबी होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट भी माइंड बना रही है कि इंतखाबात की तरफ ही चले जाए, पाकिस्तान के हक़ में फैसला किया जाए, पाकिस्तान की बेहतरी में फैसला किया जाए। ये कुछ करके जो 10 महीने में हो रहा है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा कोई भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान की खिदमत ये नहीं हो रही। तो ये चीज़ें बड़ी संजीदगी के साथ अब सोची जा रही हैं तमाम ही हलकों के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए निकलेगा। तो शहबाज साहब के लिए दोबारा से जाते हुए खुदारा मेगा प्रोजेक्ट के साथ मत खेलिए, अपनी सियासत के लिए तख्ती आप किसी और मंसूबे पर लगा लीजिएगा। आपकी किस्मत में हुई अगर आप, तो अप्रैल में भी हुकूमत शायद आपकी हो, आप अप्रैल या मई में तख्ती लगा लीजिएगा। इस मंसूबे को चलने दें, अपने वक्त मुकम्मल होने दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।